अगली खबर का रुख करते थे। अगली खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल शिक्षा में बदलाव होंगे। पठन पाठन मूल्यांकन का तरीका बदलेगा। 9वीं 12वीं कक्षा तक पैटर्न बदल दिया जाएगा। पठन पाठन मूल्यांकन दक्षता पर आधारित होगा। तो स्कूल शिक्षा में बदलाव होंगे। इन बदलावों को समझने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं सोनू, स्कूल शिक्षा में अब बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बदलाव किए जाएंगे, महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, क्या कुछ जानकारी? जो शिक्षा विभाग है उसका यही उद्देश्य था कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें व्यवहारिकता कैसे आ सकती है और शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, कैसे और शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया जा सकता है। क्योंकि जो मौजूदा पैटर्न है उसमें और बदलाव कैसे किया जा सकता है। और यही वजह है कि जो विद्यालय शिक्षा में खास तौर पे 9वीं और जो 12वीं कक्षा तक के पठन पाठन की जो व्यवस्था है उस एक तो इसकी पठन पाठन यानी शिक्षण और इसका मूल्यांकन का जो पैटर्न है वो बदलने जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो उत्तराखंड बोर्ड जो है उसके बोर्ड की व्यवस्था के जो सचिव हैं उन्होंने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा है और साफ तौर पर कहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चरणबद्ध तरीके से जो लागू हो रही है उस शिक्षा नीति के माध्यम से जो उससे जुड़े पहलू हैं उनको क्रियान्वयन उनका किया जाए। तो यही वजह है कि जो एनसीईआरटी है उसके लिहाज से जो उसका एक प्रारूप है उस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है कार्य को किया जाए। और यही वजह है कि चाहे वो पठन पाठन की व्यवस्था हो, चाहे वो मूल्यांकन की व्यवस्था हो, इसमें अब जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था परंपरागत तरीके से छात्रों को रटाने की जो प्रणाली थी उसकी जगह अब दक्षता पर ज्यादा फोकस होगा। और यही वजह है कि जो कौशल है छात्रों का उससे कहीं ना कहीं उसमें व्यवहारिकता को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। और इससे फर्क ये पड़ेगा कि आने वाले समय में रटन विद्या की बजाय जो छात्र हैं वो डिसीजन ले सकेंगे, वो निर्णय ले सकेंगे कि कैसे लेखनकार पठन पाठन का कार्य करना है। अब देखना होगा कि जो कौशलता है वो किस तरह से छात्रों में इसका ज्ञान जो है वो पिरोया जाएगा। चाहे वो हमारी चाहे वो संस्कृति है, संस्कृति से हट के चाहे वो नियमित रूप से रचनात्मक आंकलन हो या फिर इसके अलावा जो दक्षता पर आधारित जो तथ्य हैं उन तथ्यों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा ये देखना होगा। अब आने वाले समय में जब ये व्यवस्था लागू होगी, लेकिन ये देखना होगा कि मूलभूत जो साक्षरता है इसको किस तरीके से इसमें बदलाव आ पाएगा और किस तरीके की व्यवहारिकता जो है वो छात्रों में जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं वो ला पाएंगे। बिल्कुल। और ये काफ़ी अच्छा बदलाव भी है, क्योंकि इस तरह के बदलाव समय के अनुसार होने चाहिए, जिससे एक तो विद्यार्थियों की रुचियों के बारे में पता चलता है और कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन जिसे कह सकते हैं कि वो छात्रों को मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे सोनू। दर्शकों को बता दें कि खबर आपको उत्तराखंड से बताई, जहां पढ़ाने के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को उत्तराखंड में, जो कि आने वाले समय में छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा।